ऐसे जैसा होना चाहिए। आप देख सकते थे मेरे पापा का हालत कैसा है। वो ऑलरेडी आज 15 दिन से उनको ले जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है, और आज ये सब सुनने के बाद दिल्ली क्राइम नजर सब पर। जब कोई आपके घर का व्यक्ति किसी प्रकार के बाजार करने के लिए बाहर जाता है और अचानक से खबर आए कि वो घर वापस नहीं लौटा है, तो आप किस परिस्थिति में हुए ये हम समझ सकते हैं। और ऐसी ही एक घटना हावड़ा जिला के बेलूर से सामने आ गई है। यहाँ पे दो लेडीज एक 7 वर्षीय बच्चे के साथ कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट जाती है, और आज विगत 3 दिन हो गया, अभी तक वो घर वापसी नहीं की। और इस विषय को लेकर उनके घर वाले की क्या स्थिति है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। हमारे साथ उपस्थित है उन्हीं में से एक लेडीज के हस्बैंड है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये पूरी घटना क्या है। आपका नाम? मेरा नाम है पलाश कर्मोका। मैं बड़ा भाई, मेरा बीवी का नाम है अनन्ना कर्मोका, और मेरा भाई का नाम है रोहत कर्मोका, और उनका बीवी का नाम है रिया कर्मोका। और उनका जो बच्चा जो दिया है, मेरे भाई का जो बच्चा ने जो गुम हो गया है, उनका नाम है आयुष कर्मोका। ये लोग क्या करने गए थे? ये लोग एक्चुअली जो सीट का कुछ सामान खरीदने के लिए गए थे ठंडा का, एक तो ब्लैंकेट और एक दो स्वेटर, टोपी और शू, ये सब खरीदने के लिए गए। 15 तारीख सुबह में 12 बजे या 12 बजने के 1 मिनट पहले ये लोग घर से गए थे, और 12:38 में मेरे साथ मेरा बीवी का लास्ट बात हुआ। वो मुझे बोल रहे थे कि आपने फ़ोन किया था, मुझे फ़ोन करके मुझे बोले कि हम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं और टिकट भी काट दिए। तो हम बोले तब ठीक है, सही से चले जाना। तो बोला ठीक है। तो बोला ट्रेन अभी आया नहीं है, हम आने से चले जाएंगे। तो मेरे पास उसका रिकॉर्डिंग भी है, मतलब जो लास्ट जो बात हुआ है उनका रिकॉर्डिंग भी है। तो उसके बाद हम भी काम में बिजी हो गए, और जब मैं खाना खाने के लिए बैठा 3:05 में जब हम फ़ोन किए तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। तो मेरे भाई के साथ, मेरा भाई का भी बीवी का बात हुआ 2:20 या 2:15 तक उनका भी बात हुआ है मेरा भाई। दोनों के पास एक ही फ़ोन था। वो फ़ोन में जो नंबर है वो मेरा भाई का बीवी का ही फ़ोन था, तो उसी के पास फ़ोन भी, तो लास्ट वो जो फ़ोन है उसी फ़ोन में बात हुआ है। और 3 बजे के बाद भाई भी फ़ोन कर रहा था, तो भाई का भी फ़ोन मतलब वही बोल रहा था स्विच ऑफ। तो हम सोचे कि फर्स्ट टाइम जब हम 3:05 में किए तो मुझे लगा कि काफ़ी टाइम होता है कि टावर या सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए स्विच ऑफ बोल रहा। तो इसके बाद मैं कंटिन्यूसली फ़ोन करता गया, तो स्टिल आज तक एक ही उसमें बात बोल रहा है कि उसका नंबर स्विच ऑफ। तो मैं शाम को 7:31 में मैं घर आया, तो मेरे मम्मी बोला कि अभी तक नहीं आया। तो हम दोपहर को सोच रहे थे कि शायद फ़ोन का स्विच ऑफ हो गया है, चार्ज नहीं है, ठीक है चलो। तो जब मेरा मम्मी बोला तो हम सोचे शायद वो सब मार्केटिंग करके आ रहे हैं, तो अच्छा भी है साथ में, शायद आ नहीं पाएगा। तो हम तुरंत निकल गए उनको, शायद वो सब मार्केटिंग करके आ रहे हैं, तो अच्छा भी है साथ में, शायद आ नहीं पाएगा। तो हम तुरंत निकल गए उनको देखने के लिए। अपना जो लोकल रोड है जहाँ पे टोटो ऑटो ये सब चलता रहता है, तो उस रोड को हम फॉलो किए और डायरेक्ट अपना बेलूर स्टेशन तक गए। एक बार नहीं 2-3 बार हम इसमें अप डाउन किए। तो जब हमको नहीं मिला, फिर मेरे भाई भी उस टाइम में निकल गए। तो हम सोचे कि शायद हम लोग देख नहीं, शायद मेरे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, वो लोग शायद चले गए। तो फिर हम घर आए, तो मम्मी जब बोला कि नहीं है, तो हम तुरंत मेरे बीवी का घर में फ़ोन किए, सासू का घर में फ़ोन किए। तो वो लोग भी बोला 8:30 बजे हम उनको फ़ोन जब किए, तो वो लोग मुझे बोला कि नहीं मेरे पास तो नहीं आए। तब मैं बहुत ही मतलब डर गया। 8:30 बज गया, कभी तक मतलब आज तक कभी हम लोग का घर में ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद भी बहुत बार ये लोग मतलब मेरे बीवी भी गया सामान खरीदने के लिए, कुछ छोटा मोटा कुछ खरीदने के लिए, जो भी दरकार था। वो लोग मोटा मोटी जनरली सिरापुर में जाता ही है कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, कभी ना कभी जब दरकार पड़ता है तभी। तो कभी तो ऐसा लेट नहीं किया। तो आज 8:30 जब बज गया, ये लोग भी नहीं आए, तो मुझे बहुत टेंशन हो गया। तो हम तुरंत, भाई भी निकल गए, हम भी निकल गए। तो हम डायरेक्ट गए बेलूर स्टेशन। बेलूर स्टेशन के बाद जब उस टाइम में उसको नहीं मिला, तब हम डायरेक्ट गए बेलूर GRT। तो हम उनको पूछे कि सर ऐसा ऐसा बात है, 2 लेडीज है, एक बच्चा है, यहाँ पे कोई मिसिंग या कुछ एक्सीडेंटली कुछ खबर। तो मुझे बोला नहीं बाबू ऐसा अभी तक कुछ नहीं है, फिर भी आप ऊपर में हम लोगों का नंबर लिखा हुआ है, आप ले जाओ, कभी भी दरकार हुआ तो आप फ़ोन करना। तो इस हिसाब से हम डायरेक्ट क्या किए, हमको एक लगा शायद वो लोग जल्दीबाजी में कोई भूल ट्रेन से उठ गए, या फिर मार्क्स के कारण या कोई भी मतलब कारण के लिए उन लोगों को पकड़ लिया गया टीटी, शायद हावड़ा में भेज दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट हावड़ा चले गए। हावड़ा में जाके वहाँ पर भी छानबीन किए, देखे कि नहीं ये
जीआरटी में भी पूछे, स्टेशन में भी पूछे तो नहीं मिला। तो हम लोग क्या किए, वहाँ से आए आपका डायरेक्ट अपना निसिंगा थाना, अच्छा सॉरी, इसमें जब हम लोग हावड़ा जीआरटी में गए थे तो वहाँ पे जीआरटी में मुझे बोला कि नहीं है, आप एक काम करिए, आप बड़ा बाजार थाना में एक तो इन्फॉर्म कर दीजिए। तो हम लोग दोनों भाई उस टाइम में बड़ा बाजार थाना पहुँचे। तो बड़ा बाजार थाना बोला नहीं, हम लोग के पास तो ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप अपना सबसे पहले आप मेरे को मिसिंग डायरी अपना लोकल थाना में करें। तो हम लोग तुरंत आ गए अपना निसिंगा थाना में। वहाँ पे जाके सब कुछ डिटेल में बताया। वो लोग मुझे तो मिसिंग डायरी दोनों भाई का नाम से 2 मिसिंग डायरी करवाया, सबका नाम लिखाया, तस्वीर दिया, जीडी का नंबर भी मुझे दिया। उसके बाद से आज तक 4 दिन हो गया, कॉल लिस्ट भी निकाल के मुझे मतलब लोकेशन, लास्ट टावर का जो लोकेशन था वो लोकेशन भी दिखाया कि श्रीरामपुर के मार्केट के सामने भी हम लोग का लास्ट लोकेशन का टावर था। तो जब हम लोग वहाँ पर भी पहुँचने के लिए, देखने के लिए, वो तो हम 7-8 लोग लड़का लोग भी हम लोग गए थे। तो सबको पूछे, आदमी को दिखाया कि देखिए ऐसा नाम है, या फिर इसको देखें क्या कल ऐसी टाइम में मार्केटिंग करने के लिए आया था, उसके बाद से आज नहीं मिल रहा। लेकिन उसके बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं मिला। कॉल लिस्ट में भी पुलिस का भी वहाँ लोग कौन सा मार्केट में गया था? श्रीरामपुर मार्केट। सबसे इस मूवमेंट में सबसे पहले एक चीज़ सोच में आता है कि क्या हो सकता है, किसी प्रकार की कोई भी या कुछ भी आप लोगों के साथ किसी कोई दुश्मनी? नहीं, अभी तक तो ऐसा हम लोग काम भी नहीं किए मियाँ कि मेरे साथ किसी का दुश्मनी है। आप मेरे इलाका में पूछ सकते हैं कि मेरे यहाँ पे कितना, मतलब किस हिसाब से हम जाने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ? देखिए, फर्स्ट टाइम मेरे फैमिली में ऐसा हुआ कि तो हम लोग तो बहुत ही, मतलब हम तो कुछ सोच ही नहीं पा रहे कि क्या हुआ, नहीं हुआ, क्या हुआ, कहाँ पे गया वो लोग। स्विच ऑफ आ रहा है, ना तो पुलिस के पास कोई क्लू मिल रहा है। 4 दिन से एक ही रिजल्ट आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। अभी तक मेरा कोई, मेरे दिमाग से बाहर है हम क्या करें, नहीं करें, कैसे करें, इस प्रोसेस से हम आगे बढ़े। तो काफ़ी सारा आप लोगों के साथ में कोई, मतलब बहुत सारा मीडिया से भी आए थे। तो सब भैया लोगों से हम गुजारिश किए हैं कि जैसे भी हो, तीनों आदमी को आप लोग खाली मेरे घर पहुँचा। जब लोग मार्केट गए तो क्या आप लोग जो वो मार्केट जाने के 1 या 2 दिन पहले आपको बोले होंगे वो लोग कि आप चलिए साथ में, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसे भी जनरली 1-2 दिन पहले ही मेरा बात हुआ था। तो मेरे बीवी बोले थे कि हमें से पापा, मेरा एक्चुअली ब्लैंकेट चाहिए था मेरे पापा के लिए। तो मुझे मेरे बीवी बोले कि हम पापा के लिए तो ब्लैंकेट खरीदेंगे, आप थोड़ा पैसा दे देना। तो हम बोले ठीक है, 2 दिन रुक जाओ, हम तुमको दे देंगे पैसा। तो उस हिसाब से हम जब 13 तारीख को उनको पैसा दिए तो मुझे बोला ठीक है, तब हम 1-2 दिन में तब जाएंगे खरीदने के लिए। तो 15 दिसंबर तक तय हुआ कि वो लोग जाएगा, उस हिसाब से वो लोग भी निकल गए। आज थाना 3 दिन हो गए, थाना में आप लोगों ने जनरल डायरी की, मिसिंग डायरी भी की है। तो थाना से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मिसिंग डायरी भी किए थे और कल हम लोग रिटेन कंप्लेन भी लिखाए हैं, FIR भी किए हैं। आज दोपहर को मुझे नंबर भी देगा ऑफिसर लोग। वहाँ पे मोबाइल का जो कॉल लिस्ट है वो भी कल निकाल के सब छानबीन किया गया। 1-2 जगह में ऑफिसर लोग विजिट भी किए हैं, लेकिन एग्जैक्ट कुछ क्लू या एग्जैक्ट कुछ मतलब क्या हुआ है अभी तक कोई समझ में ही नहीं आ रहा है। प्रशासन की तरफ से आप क्या सहयोग चाहते हैं? कि जितना जल्दी हो सब कोई मेरे घर का आदमी मेरे घर में पहुँच जाए, जैसे भी। आपका नाम? मेरा नाम है पलाश वर्मा। वो दोनों लेडीज और बच्चा का नाम और किसे बताइए? मेरा नाम है पलाश कर्मकार और मेरा वाइफ का नाम है अनन्या कर्मकार। मेरा भाई का नाम है प्रभात कर्मकार, उनका बीवी का नाम है रिया कर्मकार और उनका जो 7 साल का बच्चा है उसका नाम है आयुष कर्मकार। इस परिस्थिति से आप लोग गुजर, परिवार की क्या दशा है? परिवार की जैसा होना चाहिए। आप देख सकते थे मेरे पापा का हालत कैसा है। वो ऑलरेडी आज 15 दिन से उनको ले जाके जैसा होना चाहिए। आप देख सकते थे मेरे पापा का हालत कैसा है। वो ऑलरेडी आज 15 दिन से उनको ले जाके हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ रहा है। और आज ये सब सुनने के बाद मेरे पापा और टूट गए और हम लोग तो क्या करें नहीं करें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मेरे इलाका वाले लोग और सब भी मुझे बहुत हेल्प कर रहे हैं। कहाँ पे मेरा तो कोई, मतलब मैं सोच ही नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किस हिसाब से करूँ, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा। लेकिन मेरे सामने और आसपास के लोग बहुत मुझे हेल्प भी कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे जाओ, वैसे करो वैसे करो। खैर, हम लोग समझ सकते हैं जब किसी के परिवार का लोग खोज हो जाता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, और खास करके पत्नी और एक 7 साल का बच्चा, तो परिवार की क्या स्थिति है हम सब लोग जानते हैं। खैर, मैं स्थानीय प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि उनको खोजने की जल्दी से जल्दी व्यवस्था की जाए ताकि उनके परिवार में फिर से खुशहाली आ सके। हावड़ा से मैं कौशल कुमार मिश्रा, दिल्ली टाइम न्यूज़।